सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए हम फिर से ला चुके हैं क्लास 12 का नागरिक शास्त्र का यूपी बोर्ड का पेपर। हमने पिछले वीडियो में सारा बहुविकल्पी एंड पूरा अति लघुत्तरी हमने हल करवा दिया था। इस वीडियो में हम यहाँ पर लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकंड एंड दीर्घोत्तरी का उत्तर बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बना रहिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे। और यह वीडियो अगर आप लोग आज रात को ही देखते हैं, 27 तारीख को रात को देखते हैं, तब भी आप लोग का 28 तारीख को बढ़िया पेपर जाएगा। सो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। एंड चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट पे। देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया था? इनकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखे तथा उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्नोत्तर नंबर 21 का ये उत्तर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सैन फ्रांसिस्को के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो संस्थाओं के नाम हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र हो गया, ये दूसरा आपके संस्थाएं होंगे। दोनों संस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम एंड दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये दो इसकी विशेष हो गई संस्थाएं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22वां, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में दो तर्क दीजिए। यहाँ पर इसके पक्ष में दो तर्क देना है। इसका उत्तर देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। भारत के नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि भारत के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। स्थायी सदस्यता के लिए प्रमुख तर्क निम्नवत हैं। यहाँ देखिए हमने पहला यहाँ पर दे दिया है, फिर दूसरा दे दिया है। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से 23वां देखते हैं। आसियान का निर्माण क्यों किया गया है? क्या यह आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आगे वीडियो में देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर यहाँ से होगा, एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता बनाए रखने के प्रयासों के कारगर नहीं होने के कारण एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में 5 एशियाई देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। यहाँ पर देखिए उद्देश्य पूर्ति का हेडिंग हमने डाल के यहाँ पर लिखा है, आर्थिक विकास को तीव्र करना और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में प्राप्त करना है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है, देखिए हमने उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग उत्तर को स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 का यह उत्तर है, और भी अगले पेज पे भी उत्तर है, तो आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए 25वें प्रश्न की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर होगा, 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी कि तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विज्ञापन दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26वां है, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हमने 3-4 विकल्पों में दिया है। देखिए पहला विकल्प है, एक समाज के निर्माण की थी जिसमें भारतीय संस्कृति की संपूर्ण विविधता का समावेश हो सके। भारत अपनी विविधता, आकार तथा भौगोलिक संरचना में किसी महादेश से कम नहीं था। दूसरा है, लोकतांत्रिक को कायम रखना था। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न 27वां लघु उत्तरीय प्रश्न 2 से शुरू होता है। 27वां है, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? आप अपने मत में पुष्टि तर्क भी दीजिए।
इसमें आपको अपने मत से भी तर्क देना है। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर होगा चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की पूरी क्षमता है। हम इस विचार की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टॉपिक लिखा है। आप लोग चारों टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इसको आसानी से रीड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 28वां, वैश्विक पर्यावरण के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें 3 कारणों का उल्लेख करना है। उत्तर होगा सन 1990 के दशक में विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। पहला हमने देखिए यहाँ लिख दिया है, दुनिया में जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरा भी हमने लिख दिया है एंड तीसरा भी लिख दिया है एंड नीचे हमने कारण भी दे दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको हम रीड करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना सारा हमने मेहनत किया है, इतना सारा बैठ के लिखा है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद 29वां प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको उल्लेख करना है, क्योंकि ये 6 नंबर का आपका प्रश्न है, तो इसलिए ये बड़ा प्रश्न आपको बड़ा उत्तर इसका मिलेगा। इसका उत्तर देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, परिणाम भी लिख दिया, 2 सकारात्मक परिणाम भी लिख दिया एंड इसमें परिभाषा भी लिख दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा एंड घर पे बैठ के आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको हम रीड कराएंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा एंड वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए हमने दूसरा सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर दे दिया। दोनों सकारात्मक परिणाम आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। चलिए यहाँ पर देखिए नकारात्मक परिणाम भी हमने 2 दे दिया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 सकारात्मक पूछा था, 2 नकारात्मक पूछा था, दोनों हमने यहाँ पर आपको करवा दिया है। एंड देखिए तीसरा नकारात्मक भी, तीसरा भी कारण है, तीसरा भी आप लोग नोट कर लीजिए। एंड नीचे कारण भी आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम ये 2-3 पेज का आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों को बढ़िया नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर संख्या 30 है आपका, अयोध्या विवाद क्या था? इसका समाधान कैसे हुआ? आपको अयोध्या विवाद के बारे में बताना है, इसका समाधान भी बताना है कि कैसे समाधान हुआ था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर हमने थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा में है, तो इसलिए इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा एंड आराम से रीड कर लीजिएगा। आप इसको देखिए, ब्लर तो नहीं आ रहा होगा, आपका क्लियर आ रहा होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर आ रहा है ना कि नहीं। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हम यहाँ से पूरा जितना लिखे हैं पूरा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए ये 3 पेज का हमने लिखा था, तीनों पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। सो अगला प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आपका 8 नंबर के लिए है। तो यहाँ पर 31वां दिया है, शीत युद्ध क्या है? 2 ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरों का उल्लेख कीजिए। या अथवा में दिया है, 2 ध्रुवीय विश्व युद्ध क्या है? इसके विघटन के 4 कारण का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर 2 दिया गया है, या तो अथवा वाला कीजिए या तो ऊपर वाला कीजिए। तब हम यहाँ पर आपको अथवा वाला करके दिखाएंगे। आपको दोनों में से जो आए वो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अथवा वाला करने वाले हैं। 2 ध्रुवीय विश्व युद्ध का क्या अर्थ है, ये वाला सवाल। सो बच्चों इसका उत्तर थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपका 8 नंबर का प्रश्न है। तो आप लोगों को पेपर में इसको कम से कम 4 पेजों में लिखना होगा, तो एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देगा। हमने देखे यहाँ पर सभी पेज लगा दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा एंड घर पे बैठ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा इसको हम रीड करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपका लॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक 3 पेज हो चुका है और यहाँ पर हम लोग चौथे पेज को देखते हैं। चौथा पेज ये आप लोग को सामने आ गया है, गुणनिरपेक्ष आंदोलन। तो इसके बाद 32 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो 32 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित देशों के साथ साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, चीन। यहाँ पर अथवा में करके दिया है, गुटनिरपेक्षता की निधि क्या है? वर्तमान परिस्थितियों में यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो 32 वाले क्वेश्चन का भी हम यहाँ पर अथवा वाला करने वाले हैं। आप लोग का जो मन वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम अथवा वाला यहाँ से करेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर देखिए, हमने उत्तर इसका दीर्घ उत्तरीय है, तो इसलिए हमने 3-4 पेजों में उत्तर किया है। तो इस उत्तर आपके सामने आएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा वीडियो पॉज करके।
सो देखिए इसका दूसरा पेज यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियों में है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के घर पे एडिट कर लीजिएगा। तो यहीं पर यह प्रश्न समाप्त होता है और वीडियो भी यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एंड आप ही के लिए इतना हम लोग लिखते हैं एंड इतना वीडियो बनाते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी आसानी से पढ़ सकें। सो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।